दोस्तों, भारत पाकिस्तान महायुद्ध शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन मैदान की घास पर मुकाबला शुरू होने से पहले ही मैदान के बाहर बयानबाजी की जंग छिड़ चुकी है और इस बार निशाने पर हैं टीम इंडिया के युवा तूफान अभिषेक शर्मा। जी हां दोस्तों, जिनका नाम सुनकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है, उन्हीं अभिषेक को लेकर पाकिस्तान के दो पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद आमिर और राशिद लतीफ जहर उगलते नजर आ रहे हैं। कोई उन्हें सिर्फ स्लॉगर कह रहा है तो कोई उनकी तकनीक पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये क्रिकेटिंग एनालिसिस है या फिर डर की आवाज है? क्या ये बयान आत्मविश्वास से भरे हैं या फिर आने वाले तूफान की आहट से घबराहट? आज हम इसी पूरे मामले की तह तक जाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे क्या अभिषेक कल मैदान में उतरने वाले हैं और अगर उतरे तो क्या जवाब देंगे इन आलोचकों को। चलिए शुरू करते हैं इस साजिश का पूरा विश्लेषण। दोस्तों, जियो न्यूज के एक कार्यक्रम में मोहम्मद आमिर ने जो कहा, उसने आग में घी डालने का काम किया। आमिर का कहना है कि अभिषेक शर्मा 8 पारियों में सिर्फ एक बार बड़ा स्कोर करते हैं, बाकी समय 10-20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अभिषेक कोई पूर्ण बल्लेबाज नहीं है, बल्कि सिर्फ हर गेंद पर मारने वाले स्लॉगर है। अब जरा सोचिए, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए ये बयान कितना हल्का है। और इसी बयानबाजी को आगे बढ़ाया राशिद लतीफ ने। उन्होंने कहा कि अभिषेक की तकनीक कमजोर है, वह शरीर के पास गेंद नहीं खेलते, सिर्फ हाथ घुमाकर शॉट मारते हैं। उनका दावा है कि अभिषेक सिर्फ T20 खिलाड़ी हैं, टेस्ट या लंबी पारी के लिए उपयुक्त नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, जब एशिया कप में शाहीन अफरीदी की इन स्विंग गेंद को अभिषेक ने कवर के ऊपर से सीमा रेखा पार भेजा था, तब क्या वो स्लॉग था? जब हारिस रऊफ की रफ्तार को उन्होंने पुल शॉट से दर्शक दीर्घा में पहुंचाया था, तब क्या वो तकनीक की कमी थी या फिर वो आधुनिक क्रिकेट की आक्रामकता थी? सच तो ये है कि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी जानते हैं, अगर अभिषेक शर्मा कल मैदान में उतर गए तो उनकी तथाकथित विश्व स्तरीय गेंदबाजी लाइनअप की परीक्षा हो जाएगी और शायद इसी डर ने इन बयानों को जन्म दिया। अब बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि क्रिकेट में भावनाओं से ज्यादा आंकड़े बोलते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड देखिए, 3 मैचों में 110 रन, औसत 36 से ऊपर और स्ट्राइक रेट लगभग 190। ये वही स्ट्राइक रेट है जो आधुनिक T20 क्रिकेट की पहचान है। कुल मिलाकर 39 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में लगभग 1300 रन, स्ट्राइक रेट 195 के करीब, 8 अर्धशतक और 2 शतक। क्या ये आंकड़े किसी सिर्फ स्लॉगर के होते हैं या फिर ये एक ऐसे बल्लेबाज की पहचान है जो मैच की दिशा बदल सकता है? मोहम्मद आमिर कहते हैं कि हल्की स्विंग में अभिषेक आउट हो जाते हैं, लेकिन एशिया कप में हमने देखा स्विंग के उस्तादों के खिलाफ वही अभिषेक गेंद को मैदान के हर कोने में भेज रहे हैं। असल में पाकिस्तान की रणनीति साफ है, मैदान में उतरने से पहले मानसिक दबाव बनाओ। लेकिन शायद वे भूल गए हैं कि भारतीय युवा खिलाड़ी अब बयानबाजी से नहीं, प्रदर्शन से जवाब देते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या अभिषेक शर्मा कल खेलेंगे? कोलंबो में हुए हालिया अभ्यास सत्र में अभिषेक की फिटनेस को लेकर चर्चा थी। पेट की तकलीफ के कारण वह पिछले मैच में नहीं खेल पाए, लेकिन ताजा अपडेट यही है कि वह अब काफी हद तक फिट है। आज के अभ्यास सत्र में उनकी बल्लेबाजी की लय और फिटनेस की अंतिम जांच की जाएगी। अगर वह 100% फिट पाए गए तो ओपनिंग में उनका उतरना लगभग तय है। और अगर अभिषेक ओपनिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि संजू सैमसन को फिर से डगआउट में बैठना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, अंदर की खबर यह भी है कि अभिषेक इन बयानों से और ज्यादा प्रेरित है। मोहम्मद आमिर के लप्पू जैसे शब्द शायद उनके अंदर की आग को और भड़का चुके हैं। और क्रिकेट इतिहास गवाह है, जब किसी बल्लेबाज को कम आंका जाता है तो वही खिलाड़ी सबसे खतरनाक साबित होता है। कल्पना कीजिए, पहली ही गेंद पर अगर अभिषेक कवर ड्राइव से चौका जड़ दे या पावर प्ले में शाहीन अफरीदी को लगातार 2 छक्के मार दें, तब क्या होगा? तब ये सारे बयान कहाँ छुपेंगे? तब क्या कहा जाएगा, तकनीक कमजोर थी या गेंदबाजी? दोस्तों, ये सिर्फ एक खिलाड़ी पर टिप्पणी नहीं है, ये मानसिक युद्ध है। पाकिस्तान चाहता है कि भारतीय बल्लेबाजों के मन में संदेह पैदा हो, लेकिन टीम इंडिया की नई पीढ़ी सोशल मीडिया या टीवी डिबेट से नहीं डरती, वो जवाब देती है सीधे बल्ले से। अब जरा व्यापक दृष्टिकोण से देखें, क्रिकेट में आलोचना होना स्वाभाविक है, लेकिन आलोचना और अपमान में फर्क होता है। जब कोई पूर्व खिलाड़ी सार्वजनिक मंच पर किसी युवा खिलाड़ी को सिर्फ स्लॉगर कहता है तो वह क्रिकेटिंग विश्लेषण नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक हमला होता है। भारत पाकिस्तान मुकाबले का इतिहास गवाह है, ये सिर्फ खेल नहीं, भावनाओं की टक्कर है। और ऐसे में बयानबाजी आम बात है, लेकिन अंततः फैसला मैदान पर ही होता है। तो क्या अभिषेक शर्मा कल इन बयानों का जवाब देंगे? क्या वह बल्ले से ऐसी पारी खेलेंगे कि आलोचकों को चुप होना पड़े, या फिर पाकिस्तान की रणनीति काम कर जाएगी? दोस्तों, सच यही है, जब तक गेंद और बल्ला आमने सामने नहीं आते तब तक हर बयान हवा में है। लेकिन अगर इतिहास और आंकड़ों पर भरोसा करें तो अभिषेक शर्मा किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं।
अब फैसला आपके हाथ में है। क्या मोहम्मद आमिर और राशिद लतीफ की बातें क्रिकेटिंग विश्लेषण है या डर की आवाज? क्या पाकिस्तान बयानबाजी के सहारे बढ़त लेना चाहता है? और सबसे अहम, क्या अभिषेक शर्मा कल मैदान में उतरकर बल्ले से जवाब देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और क्रिकेट की हर बड़ी और ताजा खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान का यह महायुद्ध सिर्फ शुरुआत है।